20 अक्टूबर हर साल एक ऐसा दिन है जिसको कि हम ऑस्टियोपोरोसिस डे के तौर पर मनाते हैं। इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में मालूमात फराहम की जाएं ताकि वो इस मूज़ी मर्ज़ से आशना हो जाएं। ये ऐसा मर्ज़ है जो कि बग़ैर बताए जिस्म में सरायत कर जाता है। इसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और फ्रैक्चर होने का बहुत बड़ा रिस्क होता है। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है कि हड्डियों का कमज़ोर हो जाना। पोरोसिस का मतलब है कि पोर्स बन जाना, सुराख हो जाना। हड्डियों में जब कमज़ोरी हो जाती है तो वो पोरस हो जाती हैं, उसको हम कहते हैं भुरभुरापन हो जाना। इससे हड्डी इतनी कमज़ोर हो जाती है कि कूल्हे की हड्डी या कलाई की हड्डी या रीढ़ की के हड्डी के मोरे जो हैं उनमें फ्रैक्चर हो जाती है। आ रही हूँ भाई। अरे रुको, आ रही हूँ। कितनी दफा कहा है दरवाजा खोल दिया करो। इस पूरी हड्डियों में अब इतना कहाँ दम है। अरे आ रही हूँ। जिंदगी है मेरी। क्या बुढ़ापा इतना खौफनाक होता है। इस कदर कमजोरी कि आए दिन गिर जाती हूँ। या मेरे मालिक, मैं किसी की मोहताज नहीं होना चाहती, तेरे से। इस बुढ़ापे में मुझे इतनी हिम्मत और ताकत है, चलते फिरते जिंदगी का सफर तमाम हो जाए। अम्मी उठें, दूध पी लें और दवा खा लें। तुम जानती हो कि मुझे दूध नहीं पसंद। ये रोज रोज दूध दवाइयाँ क्यों ले आती हो? ले जाओ, मुझे नहीं पीनी। क्या हुआ? दूध पीने से इनकार कर रही हैं। ला दो, मैं कोशिश करता हूँ दूध पिलाने की। अम्मी प्लीज आप ये दूध पीने और दवाई खाएं। क्या आप चाहती हैं कि आपकी बीमारी की वजह से हम सब परेशान हैं? अम्मी देखिए, आपसे कौन मिलने आया? यास्मीन आंटी आई हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम। क्या हो गया? खैरियत है ना? कुछ नहीं, हर दूसरे दिन बुढ़ापे के इनामात मिलते रहते हैं। आपने बुढ़ापे को क्यों इतना सर पे सवार कर लिया? पता नहीं बेटा, कई दिनों से ना ये छोटी छोटी चोटें भी बहुत तकलीफ दे रही है और कमर की दर्द ने तो जान ले रखी है। मैं तो अल्लाह से दुआ करती रहती हूँ कि अल्लाह मुझे मखलूक की मोहताजी से बचा के रखे। लेकिन दुआ के साथ साथ दवा भी तो करनी चाहिए ना। किसी डॉक्टर को दिखाया? आंटी मैं कितनी दफा कह चुका हूं, लेकिन ये चलने को तैयार नहीं है। कोई जरूरत नहीं है, मुझे भी खानी है रोज रोज की दवाएं। ये तकलीफें जो है ना, ये बुढ़ापे का हिस्सा है। लेकिन डॉक्टर को तो दिखाना चाहिए ना। अच्छा चले ठीक है, आप नहीं जाना चाहती डॉक्टर के पास, मत जाइए। मैं ऐसा करती हूँ, कल सारा को यहाँ ले आती हूँ। अब अपनी भांजी से मिलने से तो इनकार नहीं करेंगे ना आप? चलती हूँ, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। और सुनाए, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। कहाँ घर से आ रही है? नहीं नहीं, पहले हॉस्पिटल गई, सारा को पिक किया और सीधा यहाँ आ गई।
आंटी नजर नहीं आ रही? नहीं नहीं, घर पर ही हैं। दोपहर को जरा आराम करती हैं ना, तो मैंने बुलवाया, आ रही होंगी। लो आ गई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? हम तो ठीक हैं, आप अपनी सुनाइए। देखिए भाई, हमने तो अपना वादा पूरा किया। आपकी डॉक्टर भांजी को लेके सीधा आपकी खिदमत में हाजिर होगी। अब आपने हमसे एक वादा करना है कि इलाज शुरू होगा तो आपने लग के इलाज पूरा कराना है। अब बूढ़ों का गुजारा ही नहीं होता डॉक्टर और दवाओं के बगैर। एक तो वक्त से पहले आपने खुद को बूढ़ा कर लिया। यकीन कीजिए, आपकी उम्र इतनी नहीं हुई अभी। और वैसे भी कितनी दफा मैंने आपसे कहा है कि आप मेरे साथ वॉक पे चला करें, बहुत फ्रेश फील करेंगी आप। बस बेटा हिम्मत नहीं होती। अच्छा चलो भाई, हिम्मत दिलाओ। अब तुम जानो और तुम्हारी खाला जानो। आ जाओ जरा कहाँ जा रही हो? आपको छोड़ रहे हैं ना, आप बातचीत कर लें, जो भी सवाल जवाब डॉक्टर और। आंटी क्या हुआ है आपको? कुछ नहीं बेटा, बूढ़ी हड्डियों में दम नहीं होता, जरा सा स्लिप हुई, हाथ टूट गया। अच्छा, क्या बहुत जोर से गिरी थी आप? नहीं, बस थोड़ा सा पाँव मुड़ गया था। अपने आप को रोकने के लिए हाथ का सहारा लिया तो हाथ ही टूट गया। अच्छा मुझे ये बताएं आंटी कि क्या पहले भी कोई हड्डी टूटी है आपकी? तो मुझे ये बताएं कि आपके जिस्म के किसी भी हिस्से में मुसलसल दर्द तो नहीं रहता? हाँ बेटा, मैं अपनी कमर के दर्द से बहुत परेशान हूँ। आंटी क्या आपको लगता है कि आपकी हाइट में कुछ कमी हुई है? बस कमर में जो दर्द रहता है ना, उसकी वजह से झुक के चलना पड़ता है। अच्छा, तो आपके वालिदैन या बहन भाइयों में किसी को पहले कूल्हे की हड्डी का फ्रैक्चर तो नहीं हुआ? नहीं। तो क्या मुसलसल आपको डायरिया की शिकायत तो नहीं रहती? नहीं बेटा, ऐसा तो कोई मसला नहीं है। आंटी मुझे लगता है आपकी हड्डियां कमजोर हो गई हैं और हड्डियों की इस बीमारी को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। आंटी मुझे लगता है कि आपको हड्डियों का एक टेस्ट करवा लेना चाहिए और किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। हाँ, फिर वही ढेरों दवाइयों की झंझट शुरू हो जाएगी। अरे नहीं नहीं, आप डॉक्टर को दिखाकर तो देखें। ऐसी भी दवाएं होती हैं जो रोज रोज नहीं खानी पड़ती। और वैसे भी आंटी, बीमारी के बढ़ जाने से बेहतर है कि आप उसका इनिशियल स्टेज पे इलाज करवा लें। ठीक है, मैं बेटे को कहूँगी मुझे किसी डॉक्टर को दिखा दे। ये जो बोन स्कैनिंग हमने आपकी करवाई थी, इनकी रिपोर्ट्स को देखकर ये मालूम होता है कि आपकी हड्डियों में एक ऐसी बीमारी हो गई है जिसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। कुछ दवाएं मैं आपको लिखकर दे रही हूँ, इनका आपको बाकायदगी से इस्तेमाल करना है। डॉक्टर साहब, ये ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिससे हड्डियों में बारीक बारीक सुराख बन जाते हैं, हड्डियां कमज़ोर पड़ जाती हैं और हल्के से भी झटके या दबाव से हड्डियां टूटने लगती हैं। ये मर्ज़ आमतौर से कमर का दर्द, रीढ़ की हड्डी, कलाई की हड्डी या कूल्हे की हड्डी के टूटने से जाहिर होता है। रीढ़ की हड्डी के पहले फ्रैक्चर का इलाज होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इससे दूसरे फ्रैक्चर का इम्कान बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कमर में भी शदीद दर्द रहता है। फ्रैक्चर के बाइस मोहरों में खम पड़ जाता है और कद में भी 2 से 3 सेंटीमीटर तक की कमी वाक़ हो जाती है। और अगर कूल्हे की हड्डी फ्रैक्चर हो जाए तो इसकी बरवक्त सर्जरी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इससे मरीज़ के माजूर होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। ये बीमारी उन ख़वातीन में आम है जो सन्यास या मेनोपॉज के दौरानिया से गुजर रही हों या इसके बाद की उम्र के हिस्से में हों। वो लोग जो जिस्मानी तौर पर कमज़ोर और दुबले हों, जो वर्जिश ना करते हों, जिनकी खुराक में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी हो, जैसे कि दूध और दूध से बनी हुई अशिया, जिनके ख़ानदान में किसी फ़र्द को ये बीमारी हो, और वो लोग जो कसरत से तंबाकू नोशी और शराब नोशी करते हों। और आपको इस बीमारी से ख़ुद को महफूज रखने के लिए इसका बाकायदगी से इलाज कराना होगा। मगर इस दवा के साथ साथ आपको अपनी ग़िज़ा में दूध और दूध से बनी हुई अशिया का इस्तेमाल भी करना होगा।
और प्लीज़ हल्की फुल्की वर्जिश को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए, इससे हड्डियाँ मजबूत होती हैं। ठीक है? ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जो कि आजकल बहुत नुमायाँ है और इसकी तरफ हम काफ़ी तवज्जो दे रहे हैं, इसलिए कि इसके असरात जो थे पहले हमें इतने महसूस नहीं होते थे। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है कि बोन्स की थिकनेस या डेंसिटी कम हो जाना। ये एक एजिंग प्रोसेस है जो आदमियों को भी होती है और औरतों को भी होती है। अक्सर लोग इसको जोड़ों को दर्द को ऑस्टियोपोरोसिस से मिलाते हैं, जबकि ऑस्टियोपोरोसिस इज़ अ साइलेंट डिजीज़। ये जब एक हल्की सी दबाव या चोट लगी हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है और ये एक ऑस्टियोपोरोसिस की अलामत है। और जो 3 हड्डियाँ सबसे पहले फ्रैक्चर होती हैं वो है कलाई की यानी कोलिस फ्रैक्चर, कमर की और नेक ऑफ द फीमर यानी कि कूल्हे की हड्डी।